क्या आपने कभी सोचा है कि रात के 3 बजे अचानक आँख खुल जाए और कमरे में कोई हो जो दिखे नहीं पर उसकी सांसें सुनाई दे? ये कहानी उस रात से शुरू होती है जब रायपुर के एक छोटे से गांव धमतरी के पास बसे कर्मा टोली में एक औरत ने अपने पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक दी। रात के ठीक 3 बज रहे थे। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थीं और उसके होंठों से खून रिस रहा था। जब पड़ोसी ने दरवाजा खोला तो उस औरत ने सिर्फ एक वाक्य कहा, उसने मुझे बुला लिया, और वो वहीं गिर पड़ी। उस औरत का नाम था सुमित्रा देवी, उम्र 50 साल, गांव की सीधी सादी महिला। लेकिन जो उसके साथ हुआ था वो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। ये कहानी है काले जादू की, तंत्र मंत्र की, उस अंधेरे की जो इंसान खुद अपने हाथों से जगाता है और फिर उसे बुझा नहीं पाता। तंत्र शास्त्र हजारों साल पुराना है। ये भारत की उन परंपराओं में से एक है जिसे लोग या तो पूरी तरह नकार देते हैं या पूरी तरह मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं छुपी है, एक ऐसी जगह जहां विज्ञान की रोशनी नहीं पहुंचती। तंत्र का मतलब सिर्फ काला जादू नहीं होता। असली तंत्र तो एक विज्ञान है, शक्ति को साधने का, ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को समझने का। लेकिन जब यही तंत्र गलत हाथों में पड़ जाए, जब इसे किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तब ये बन जाता है अभिचार, यानी काला जादू। और काला जादू वो ताकत है जो एक बार जागे तो किसी की नहीं सुनती। सुमित्रा देवी के पड़ोसी रमेश ने जब उसे उठाने की कोशिश की तो उसके शरीर से एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे जलती हुई लकड़ी और कच्चे मांस की मिलीजुली बदबू। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे और उसके माथे पर कुछ लिखा हुआ था, लाल रंग में, जो शायद खून था। रमेश ने गांव के बुजुर्गों को बुलाया। जब बुजुर्ग पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उससे उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। माथे पर लिखे वो शब्द संस्कृत में थे, एक बंधन मंत्र, जिसका अर्थ था ये आत्मा अब मेरी है। काले जादू में बंधन मंत्र एक ऐसी विधि है जिसमें किसी व्यक्ति की आत्मा को एक अदृश्य डोर से बांध दिया जाता है। ये डोर न दिखती है न टूटती है, बस महसूस होती है, एक अजीब सी खिंचाव की तरह, जैसे कोई अंदर से आपको खींच रहा हो। जो लोग इसमें फंस जाते हैं वो धीरे धीरे अपनी इच्छा शक्ति खो देते हैं। उन्हें नींद नहीं आती, खाना अच्छा नहीं लगता, और कभी कभी वो ऐसी आवाजें सुनते हैं जो कोई और नहीं सुन सकता। सुमित्रा के साथ ये सब 3 महीने पहले शुरू हुआ था। उसकी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में तय हुआ था। गांव में खुशी थी, सुमित्रा खुश थी। लेकिन पड़ोस में रहने वाली एक औरत, जिसे लोग मालती काकी के नाम से जानते थे, उससे ये खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। मालती काकी का बेटा भी उसी लड़की को चाहता था, पर लड़की ने मना कर दिया था। और जब दूसरी जगह रिश्ता तय हो गया तो मालती काकी के मन में आग लग गई। वो औरत सालों से गांव के एक ओझा के पास जाती थी, एक ऐसे ओझा के पास जिसका नाम था नागेश्वर बाबा। नागेश्वर बाबा के बारे में गांव में कई कहानियां थीं। कोई कहता था वो मृत आत्माओं से बात कर सकते हैं, कोई कहता था कि उन्होंने एक बार एक आदमी को सिर्फ देखकर मार दिया था, और कोई कहता था कि उनके घर के पीछे वाले कुएं में रात को रोशनी दिखती है जो इंसानी नहीं होती। मालती काकी नागेश्वर बाबा के पास गई एक अंधेरी रात में, अमावस्या के दिन। अमावस्या यानी वो रात जब आसमान में चांद नहीं होता। तंत्र शास्त्र के अनुसार अमावस्या की रात सबसे शक्तिशाली होती है काले कर्मों के लिए, क्योंकि इस रात अंधेरे की शक्ति अपने चरम पर होती है। नकारात्मक ऊर्जाएं स्वतंत्र रूप से विचरण करती हैं, और अगर कोई उन्हें साधना जानता हो तो वो उन्हें किसी पर भी छोड़ सकता है। नागेश्वर बाबा ने उस रात एक विशेष विधि की जिसे मारण क्रिया कहते हैं। ये वो क्रिया है जिसमें किसी को धीरे धीरे अंदर से तोड़ा जाता है, न एक बार में बल्कि बहुत धीरे धीरे, जैसे कोई पत्थर को पानी से घिसता है। शरीर ठीक रहता है बाहर से, लेकिन अंदर कुछ टूटता रहता है। उस रात नागेश्वर बाबा ने एक मिट्टी की मूर्ति बनाई, सुमित्रा के रूप की। उस मूर्ति में उसके बाल डाले जो मालती काकी चुपके से उसके घर से लाई थी। फिर उस मूर्ति को एक काले कपड़े में लपेटा, उस पर 7 कांटे चुभाए और एक जलते हुए दीपक के सामने रखकर मंत्र पढ़ने लगे। वो मंत्र, जिसे यहाँ लिखना भी खतरनाक माना जाता है, एक ऐसा आह्वान था जो किसी अज्ञात शक्ति को बुलाता है। एक ऐसी शक्ति जिसे न भगवान कहते हैं न राक्षस, बस एक प्राचीन, भूखी, अंधेरी चेतना जो बदले में कुछ मांगती है, और वो हमेशा खून मांगती है। उस रात सुमित्रा को पहली बार वो सपना आया। सपने में एक काला जंगल था, पेड़ नहीं थे उसमें, बस काले खंभे जैसे जली हुई लकड़ियां, और उन खंभों के बीच से कोई चल रहा था उसकी तरफ। सुमित्रा भागना चाहती थी,
पर उसके पांव जमीन में धंसे हुए थे। जैसे जैसे वो आकृति पास आती गई, सुमित्रा को उसका चेहरा दिखा, और वो चेहरा किसी इंसान का नहीं था। आंखें थीं, बस 2 जलते हुए अंगारे। नाक नहीं, मुंह था, पर दांत नहीं, बस एक काला गड्ढा। और उस गड्ढे से आवाज आई, तुम मेरी हो। सुमित्रा की नींद खुली। रात के 3 बज रहे थे। उसके माथे पर पसीना था, छाती धक धक कर रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उसके बिस्तर के पास फर्श पर पांव के निशान थे, काले निशान, जैसे किसी ने कोयले से चलकर आया हो। और वो निशान बाहर से आए थे, खिड़की से, और बिस्तर के पास रुक गए थे। अगले दिन सुमित्रा ने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने सोचा बस एक बुरा सपना था, लेकिन वो निशान उसने खुद मिटाए, और मिटाते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। 3 दिन बाद वो फिर आया, इस बार सपने में नहीं, जागते हुए। सुमित्रा रात को पानी पीने उठी। जैसे ही वो रसोई में पहुंची, उसे लगा कमरे का तापमान एकदम से गिर गया। सांस बाहर निकलती तो भाप दिखती, जैसे ठंड में होता है। और फिर उसने देखा, रसोई के कोने में कुछ था, एक काली परछाई, पर कोई इंसान नहीं था। दीवार पर कोई चीज थी ही नहीं जिसकी परछाई पड़ती, और वो परछाई हिल रही थी, धीरे धीरे, जैसे सांस ले रही हो। सुमित्रा वहीं खड़ी रह गई। न चीख निकली, न पांव हिले, जैसे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। और तब उस परछाई ने एक काम किया जो आज भी सुमित्रा को याद आता है तो वो कांप जाती है। उसने अपना सिर घुमाया, परछाई का सिर उसकी तरफ घूमा, और फिर वो हंसी, बिना आवाज के, एक खामोश हंसी। सुमित्रा बेहोश हो गई। अगले 2 हफ्तों में उसके साथ जो हुआ वो बताने में भी डर लगता है। उसका खाना पीना बंद हो गया। वो अजीब अजीब बातें करने लगी, कभी किसी अनजान भाषा में। उसके शरीर पर निशान उभरने लगे, पर किसी ने उसे छुआ नहीं था। उसके बाल सफ़ेद होने लगे 1 महीने में। और सबसे डरावनी बात, वो रात को उठकर चलने लगी, बिना जागे। नींद में चलती, गांव के बाहर तक जाती और लौट कर आती। पर सुबह उसे कुछ याद नहीं होता। उसका बेटा विक्रम समझदार लड़का था। उसने देखा कि माँ के साथ कुछ गड़बड़ है। उसने पहले डॉक्टर दिखाया, शहर के बड़े अस्पताल में। सब रिपोर्ट नॉर्मल आई। मनोचिकित्सक के पास ले गया। उन्होंने कहा तनाव है, दवाई दी, पर दवाई खाने के बाद भी कुछ नहीं बदला। बल्कि एक रात दवाई खाने के बाद सुमित्रा ने खुद अपनी बाह पर नाखून से कुछ खरोंचा, एक ऐसा चिन्ह जो विक्रम ने पहले कभी नहीं देखा था। और जब उसने माँ से पूछा तो माँ ने कहा मुझसे नहीं, उसने करवाया। विक्रम तब पहली बार डरा। उसने गांव के एक बुजुर्ग से बात की जो तंत्र मंत्र के जानकार थे। बुजुर्ग का नाम था हरि काका। हरि काका ने जैसे ही सुमित्रा को देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने धीरे से विक्रम के कान में कहा, बेटे, ये बहुत पुरानी विधि है, इसे किसी माहिर ने किया है, इसे तोड़ना आसान नहीं। हरि काका ने पहले कुछ लक्षण परखे। सुमित्रा की छाया, जो सूरज की रोशनी में पड़नी चाहिए थी, कभी कभी उल्टी दिशा में पड़ती थी। ये असंभव है प्राकृतिक रूप से, लेकिन हरि काका ने खुद देखा। फिर उन्होंने एक सरसों का दाना सुमित्रा के सिर पर रखा और कुछ मंत्र पढ़े। वो दाना अचानक काला पड़ गया। ये भी असंभव है, पर हुआ। हरि काका समझ गए सुमित्रा पर कोई भारी नकारात्मक शक्ति साधी गई है। उन्होंने एक काम और किया। रात को सुमित्रा के घर के चारों तरफ चक्कर लगाया और उन्हें घर की नींव के पास मिट्टी में दबी हुई एक चीज मिली, एक छोटी सी गठरी, काले कपड़े में बंधी। जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर था एक मिट्टी की मूर्ति, कांटों से भरी, और उस पर एक बाल, सुमित्रा का। ये था कीलन, तंत्र की एक भयानक विधि। कीलन में किसी की प्रतिकृति बनाकर उसे किसी स्थान में गाड़ा जाता है। जब तक वो गठरी वहां रहती है, उस व्यक्ति पर वो नकारात्मक शक्ति बनी रहती है। ये एक धीमा जहर होता है आत्मा के लिए। हरि काका ने गठरी उठाई, पर जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, उनके हाथ पर एक जलन हुई, लाल निशान पड़ गया, जैसे किसी ने सिगरेट से दागा हो। उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने झोले से एक खास तेल निकाला जो हनुमान चालीसा पढ़कर अभिमंत्रित किया हुआ था, और उसे गठरी पर लगाया। तब जाकर वो उसे उठा पाए। लेकिन जब गठरी उठाई, सुमित्रा ने घर के अंदर से एक ऐसी चीख मारी जो किसी इंसान की नहीं लगती थी। विक्रम दौड़कर अंदर गया। सुमित्रा फर्श पर पड़ी थी, ऐंठ रही थी। उसकी आंखें पलट गई थी, सफ़ेद दिख रहा था। उसके मुंह से झाग आ रहा था, और उसके गले से आवाज़ें आ रही थीं जो शब्दों में नहीं थी, पर उनमें एक क्रोध था, एक प्राचीन गहरा क्रोध। हरि काका ने कहा, घबराओ मत, ये प्रतिक्रिया है। जब बंधन टूटता है तो वो शक्ति छटपटाती है। उन्होंने तेजी से मंत्र पढ़ने शुरू किए। सुमित्रा का शरीर और जोर से ऐंठा। फर्श पर वो इतने जोर से पटकी कि लगा हड्डियां टूट जाएंगी। पर धीरे धीरे मंत्रों की आवाज के साथ वो ऐंठना कम होने लगा। 5 मिनट बाद सुमित्रा शांत हो गई, गहरी सांसें लेने लगी, और पहली बार महीनों में उसकी आंखें साफ थीं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हरि काका जानते थे कि गठरी हटाने से काम पूरा नहीं होता। जिसने ये किया है वो फिर कोशिश करेगा,
और इस बार शायद और भयानक तरीके से। उन्होंने विक्रम से कहा, बेटे, ये किसी माहिर का काम है, इसे करवाने वाला तुम्हारे आसपास ही है, और जब तक वो नहीं रुकता ये सिलसिला चलता रहेगा। ये सुनकर विक्रम के पेट में गांठ पड़ गई। आसपास मतलब गांव में ही कोई। उसने सोचना शुरू किया, किसकी दुश्मनी है माँ से? कौन चाहेगा कि माँ को तकलीफ हो? और धीरे धीरे एक नाम उभरा, मालती काकी। पर सबूत क्या था? कुछ नहीं, बस शक। हरी काका ने एक और काम किया। उन्होंने घर में कुछ विशेष जड़ी बूटियां रखवाईं जो नकारात्मक ऊर्जा को रोकती हैं। दरवाजे पर नमक की लकीर खिंचवाई और सुमित्रा को हनुमान चालीसा पढ़ने को कहा, रोज सुबह और शाम। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा कवच श्रद्धा है। जो मन से डरता नहीं उसे ये शक्तियां छू नहीं सकती। 2 हफ्ते ठीक रहे, फिर वो रात आई जो इस कहानी की सबसे भयानक रात थी। अमावस्या फिर आई थी और नागेश्वर बाबा ने इस बार एक और विधि की, शव साधना। ये तंत्र की सबसे खतरनाक और निषिद्ध विधियों में से एक है। शमशान में आधी रात को किसी शव के ऊपर बैठकर मंत्र पढ़े जाते हैं और उस शव के माध्यम से एक प्रेत शक्ति को जगाया जाता है जो फिर किसी को भी नुकसान पहुंचाने में सक्षम होती है। उस रात कर्माटोली गांव में कुछ अजीब हुआ। सभी कुत्ते एक साथ रोने लगे। रात के 12 बजे जो पक्षी रात में नहीं बोलते वो बोलने लगे और गांव के बाहर वाले बरगद के पेड़ पर, जहां कोई नहीं जाता था, रोशनी दिखी, नीली रोशनी जो इंसानी नहीं थी। सुमित्रा को उस रात बहुत तेज बुखार आया। थर्मामीटर में 104 डिग्री। उसे लगा जैसे अंदर से जल रही हो। और फिर आधी रात को ठीक 12 बजे उसके घर की सभी खिड़कियां एक साथ खुल गईं, बिना किसी के छुए, बिना हवा के। और वो आया। इस बार सपने में नहीं, इस बार वो कमरे में था, एक काले धुएं की तरह जो धीरे धीरे एक आकार ले रहा था। विक्रम जाग गया। वो माँ के कमरे में सो रहा था। उसने देखा कमरे के कोने में वो काली चीज है और वो माँ की तरफ बढ़ रही है। विक्रम को याद आया, हरी काका ने कहा था, अगर कभी ऐसा हो घबराओ मत, हनुमान चालीसा पढ़ो जोर से, मन से। विक्रम ने आंखें बंद की और वो पढ़ने लगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर कमरे में एक हलचल हुई, जैसे कोई बेचैन हो गया हो। वो काली चीज रुकी, जैसे कोई अदृश्य दीवार आ गई हो उसके सामने। विक्रम ने आंखें नहीं खोली, पढ़ता रहा और फिर एक तेज झोंका, जैसे कोई चीज कमरे से बाहर निकल गई हो। खिड़कियां बंद हो गईं और कमरे का तापमान जो बर्फ की तरह ठंडा था धीरे धीरे सामान्य हो गया। सुमित्रा का बुखार सुबह तक उतर गया। अगले दिन हरी काका आए। उन्होंने सब सुना। उनकी आंखों में चिंता थी। उन्होंने कहा, जो शक्ति इसे भेजी गई थी वो वापस गई, पर जहां से आई वहां गई, और वहां जिसने उसे बुलाया था वो इसके लिए तैयार नहीं था। ये सुनकर विक्रम की सांस रुकी। मतलब? हरी काका ने धीरे से कहा, काला जादू एक 2धारी तलवार है जो इसे छोड़ता है। अगर वो शक्ति वापस आए तो उसे खुद झेलनी पड़ती है। उस रात मालती काकी के घर से रोने की आवाजें आईं। सुबह पता चला मालती काकी का बेटा, जो रात को बिल्कुल ठीक था, अचानक बेहोश हो गया। उसके शरीर पर निशान उभर आए थे, वही निशान जो सुमित्रा पर थे, और उसके माथे पर लाल रंग में कुछ लिखा था, वही बंधन मंत्र। मालती काकी चीखती चिल्लाती नागेश्वर बाबा के पास गई, पर नागेश्वर बाबा का घर बंद था। लोगों ने बताया रात से कोई आवाज नहीं आई उनके घर से। जब दरवाजा तोड़कर लोग अंदर गए, नागेश्वर बाबा वहां थे, फर्श पर बेजान। उनके चारों तरफ वो सब सामान बिखरा था जो उन्होंने शव साधना के लिए इस्तेमाल किया था, और उनके चेहरे पर एक भाव था जो देखने वाले कभी नहीं भूल सके। वो भाव था भय। एक तांत्रिक जिसने जीवन भर अंधेरे को साधा, अपनी मौत से पहले कुछ देखा था जो उसे डरा गया था। जो अंधेरा वो जगाता था उसी ने उसे निगल लिया। ये कहानी यहाँ एक सवाल छोड़ जाती है, काला जादू होता है या नहीं? इसका जवाब हर किसी को खुद ढूंढना होता है। पर जो लोग इसे मानते हैं वो एक बात हमेशा कहते हैं, जो बुराई आप दूसरों पर फेंकते हो वो एक दिन आपके पास वापस आती है। ये कोई तंत्र नहीं, ये ब्रह्मांड का नियम है। सुमित्रा देवी आज ठीक है। वो अपनी बेटी की शादी में नाची, हंसी, खुश रही। पर वो एक काम रोज करती है, सुबह उठकर हनुमान चालीसा पढ़ती है और रात को सोने से पहले दरवाजे पर नमक की एक पतली लकीर खींचती है। और अगर कोई पूछता है कि क्यों, तो वो बस मुस्कुरा देती है, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जिन्हें देखने के बाद इंसान बदल जाता है। और सुमित्रा बदल गई है, पर टूटी नहीं। अब एक आखिरी बात, काले जादू के बारे में एक सबसे जरूरी सच ये है कि इसका सबसे बड़ा हथियार होता है आपका डर। जब आप डरते हैं तो आपके मन की नकारात्मक ऊर्जा खुद उसे ताकत देती है। इसीलिए हर तंत्र शास्त्र का जानकार कहता है, अभय रहो, डरो मत, क्योंकि जो डरता नहीं उसे कोई भी बुरी शक्ति नहीं छू सकती। पर यह कहना जितना आसान है, करना उतना मुश्किल, खासकर तब जब रात के 3 बज रहे हों, कमरे में अंधेरा हो और अचानक आपको लगे
कोई आपके नाम को पुकार रहा है, बाहर से नहीं, अंदर से।